सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। भौतिक जगत के प्रपंचों में फंस करके मन संशयग्रस्त होता है, लेकिन यदि हम सकारात्मक चिंतन करें और जितनी भी नकारात्मक चिंतन है उसमें से काट छांट करके अपने और जगत के हित के कार्यों को यदि चुनें, उस सकारात्मक चिंतन को चुनें, तो निश्चित ही मन को शांति मिलती है। आइए आज मन की शांति पर ही कुछ विचार करते हैं। मन की शांति सफलता प्राप्ति के महत्वपूर्ण मंत्रों में से एक है। अशांत और चिंतित मन से आप कभी भी अनुकूल परिणाम की अपेक्षा ही नहीं कर सकते। अशांत मन से एकाग्रता की राह कठिन हो जाती है। वास्तव में यदि आपके जीवन में शांति है तभी आप सुखी हैं। एक तरह से शांति और सुख एक दूसरे के पूरक हैं। प्रायः व्यक्ति समस्त भौतिक सुख पाकर भी संतुष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि जब तक हम मानसिक रूप से शांत नहीं होते तब तक कोई भी भौतिक वस्तु हमें सुख और शांति प्रदान नहीं कर सकती। डॉक्टर राधाकृष्णन ने यथार्थ ही कहा कि संपत्ति एवं स्वास्थ्य से भी अधिक मन की शांति का महत्व जीवन में सबसे अधिक होता है। कभी कभी व्यक्ति की प्रसिद्धि भी उसकी शांति में विघ्न डालती है, क्योंकि व्यक्ति अपनी लोकप्रियता को बनाए रखने में ही संपूर्ण ऊर्जा लगा देता है। कुछ समय तक वह लोकप्रियता उसे प्रसन्नता अवश्य देती है, परंतु उसके बाद उसे उसमें खींच का अनुभव होने लगता है। अब्राहम लिंकन ने शांति के संदर्भ में कहा कि यदि शांति पाना चाहते हो तो लोकप्रियता के स्वप्न से बचो। मानवीय व्यक्तित्व को आकार देने में मन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अधिकांश लोग पुरानी कड़वी बातों को भी कई वर्षों तक याद रखते हैं और उनके बारे में सोचते रहते हैं। इस तरह के व्यक्ति कभी मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर पाते और दुखी रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने मन में भरी कड़वाहट को दूर करने के प्रयास भी नहीं करते। इसका असर उनके करीबियों पर, परिवार पर भी पड़ता है और इसलिए कड़वी बातों को अधिक समय तक मन में ना रखें। इसके बजाय आप कुछ अच्छी और मधुर स्मृतियों के बारे में विचार करें, जो आपके मन को शांत करने में सहायक सिद्ध हो। उनका स्मरण आपके अधरों पर मुस्कान बिखेरने के साथ ही हृदय को स्पंदित कर मन को भी शांति प्रदान करता है। यही शांति सफलता की आधारशिला रखती है। स्वाभाविक है कि हम सुख में तो पूरे जीवन रह सकते हैं, लेकिन दुख में थोड़ी ही देर में हम परेशान हो जाते हैं, कुछ ही दिनों में हम खींचने लगते हैं। आवश्यक है कि हम दुख को भूलें और सुख की स्मृतियों को याद करें। जीवन में सुख और दुख दोनों हैं। हम ये नहीं कह सकते कि दुख हमारे जीवन में ना हो। स्वाभाविक है कि हर कार्य में हम सफल नहीं होते और जब हम सफल नहीं होते तो हमें दुख भी होता है। इसी प्रकार से हमारी हर इच्छा पूरी नहीं होती है और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो हम दुखी होते हैं। तो इस प्रकार से हम चिंतन करें कि यह जगत है, यहाँ पर 100% 100% कोई भी सफल नहीं होता और या 100% किसी को भी सुख नहीं मिलता। यदि हम इस प्रकार से चिंतन करें, क्योंकि हम देखेंगे कि हमारा चिंतन ही हमारे सुख और दुख का कारण होता है। तो जब भी हमारे दिमाग में विचार आए, हम नकारात्मक चिंतन को हटाते हुए सकारात्मक चिंतन की ओर बढ़ें। और यदि हम सकारात्मक चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे मन को शांति मिलेगी और हम अपने असफल कार्यों और दुख को सहज रूप से स्वीकार करें और प्रयत्न करें कि किस कारण से हम असफल हुए या किस कारण से हमें दुख की प्राप्ति हुई और उसको
हम दूर करने का प्रयत्न करें, कार्यों को सही ढंग से करें ताकि हम जीवन में सफल हों। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद।